नमस्कार। आज मैं आप लोगों को आर ओ ए आर ओ का सामान्य अध्ययन का आंसर की बताने जा रही हूँ। अभी कुछ समय बाद हिंदी का आंसर की डालूंगी, जिससे आप लोग क्वेश्चन का मिलान कर सके, इसलिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। आइए क्वेश्चन आंसर की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 10 किमी गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किमी चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किमी चला और अंत में बाएं मुड़कर 20 किमी की दूरी तय की। वह अपने घर से कितनी दूरी पर था? आंसर है बी, 10 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है? आंसर है डी, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ है। यदि सी बी का भतीजा है तो ए का डी से क्या संबंध है? आंसर है ससुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? आंसर है 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? आंसर है श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? आंसर है बी, 29%। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। ए पीतल का सामान मुरादाबाद में, माचिस बरेली में ज़्यादा बनता है, खेल का सामान मेरठ में, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। आंसर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। आंसर डी हो जाएगा, बिरहा चैती ढोला। क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकनृत्य कौन से हैं? आंसर है बी, चरकुला, कर्मा, पांडव। उत्तर प्रदेश के स्पेशल वीडियो मैं डाली हूँ, उसमें से उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रश्न इस पेपर में आए हैं वे सभी उसी में से मिल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है। आंसर है वाराणसी, बी। क्वेश्चन नंबर 11। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? आंसर है बी, आंवला। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आंसर है बी, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में। क्वेश्चन 13वां है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है। अभिकथन ए। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। कारण है आर है, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर है ए, दोनों ए तथा आर हैं, आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 14 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए का तीसरा हो जाएगा 7वीं अनुसूची संघ राज्य तथा समवर्ती सूची, बी 8वीं सूची भाषाएं, सी 9वीं सूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता। डी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर है बी, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 में नहीं हुआ था, 1952 में हुआ था। क्वेश्चन 16। निम्न 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए तथा दूसरे कारण आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए है, जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं सेवाओं स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा CAD कहा जाता है। कारण आर है, चालू खाता घाटा CAD तब होता है जब एक देश वस्तुओं सेवाओं एवं पूंजी का आर्थिक निर्यात करता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर सी हो जाएगा, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। क्वेश्चन 17। हरित बांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है? इसका आंसर कंफ्यूजन में है, बाद में इसको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन 18। डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान को विभिन्न वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। 2016 दक्षिण गोवा, 2018 चेन्नई, 2019 हैदराबाद, 2020 लखनऊ।
आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए है, शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। कारण आर है, CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर है बी, दोनों ए तथा आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन 20 है, बांग्ला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। आंसर है डी, त्रिपुरा में। क्वेश्चन 21 है, जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है। आंसर है ए, पृथ्वी। क्वेश्चन 22 है, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है। आंसर है डी, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। आंसर हो जाएगा डी, हीरा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। आंसर बी, ऑक्सीजन तथा नमी। क्वेश्चन नंबर 25, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आंसर है डी, सोनार। क्वेश्चन 26, रामसार सम्मेलन संबंधित है। आंसर है आर्द्रभूमि संरक्षण से। क्वेश्चन 27 है, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सही उत्तर का चयन कीजिए। विटामिन ए है विटामिन के, इसका आंसर है चौथा अल्फाल्फा। विटामिन डी कांडकृत तेल। विटामिन सी ई का गेहूं भ्रूण तेल। और डी विटामिन सी का नींबू हो जाएगा। आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। आंसर है सी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 29, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है। आंसर है बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। एक है, क्लायु का पुनः भारत आगमन 1767 में हुआ था। दूसरा है, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था। तीसरा है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। चौथा है, वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना 1772 से 73 में हुआ था। तो इसको सही से सुमेलित करने पे आंसर इसका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इलाहाबाद की संधि 1765 में। एक्सला चैपल की संधि 1748 में। ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार, इसका आंसर है 1746 में। डुप्ले की पदच्युति, इसका 1754 हो जाएगा। आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। आंसर है सी, महाभारत। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है कन्नौज का युद्ध, देखिए ये 1540 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। तीसरा है तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। चौथा है चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। आंसर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। दूसरा है पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। तीसरा है पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 में हुआ था। चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। सही क्रम में रखने पर इसका आंसर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है। इंडियन एसोसिएशन, इसका आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा, इसका आंसर है महादेव रानाडे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसका फिरोज शाह मेहता। मद्रास महाजन सभा, इसका आनंद चार्लो। इसका आंसर ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? आंसर है विलियम विल्सन हंटर। क्वेश्चन नंबर 37, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एक है, कलकत्ता की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा है, लेंगेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर एक सही हो जाएगा, केवल पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रमाणित बीज के थैले पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है? आंसर ए सही हो जाएगा, नीला। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आंसर बी सही हो जाएगा, इटावा, पायलट, अल्बर्ट मायर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? आंसर डी सही हो जाएगा, तिल, हमीरपुर गलत है। क्वेश्चन नंबर 41, देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य है? आंसर ए सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 42, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए है, भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है। दूसरा है, 5 लाख रुपये की जमा इसके द्वारा बीमित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर है ए बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 43, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है। ए है इंडियन बैंक, इसका है सार्वजनिक। बी है ICICI बैंक, इसका है निजी। तीसरा है सिटी बैंक, इसका है विदेशी। और शाश्वत बैंक का हो जाएगा सहकारी। आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर चिन्हित किया गया है। अभिकथन ये है, ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत RBI एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। कारण आर है, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर है ए, दोनों ए तथा आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है? आंसर है सी, व्यवसायिक समन्वय। क्वेश्चन नंबर 46, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? आंसर है बी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है? आंसर है अंडमान और निकोबार। क्वेश्चन नंबर 48, सूचियों को सूची 2 से साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है गुरु महिसाने, इसका हो जाएगा लौह अयस्क। तलचीर, इसका है कोयला। जादूगुड़ा, इसका आंसर है यूरेनियम। और जावर का हो जाएगा जस्ता। आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? आंसर है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस राज्य के कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आंसर है मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 51, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। ए सूची 1 है, सूची 2 है। ये देश और राजधानियां हैं। म्यांमार का हो जाएगा नाम पेन। कंबोडिया का हो जाएगा यंगून। वियतनामा का हो जाएगा वियेन। और लाओस का हो जाएगा हनोई। आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 नदी का नाम है, सूची 2 शहर का नाम है। तो ए सत अल अरब, ये इसका हो जाएगा एंसियन। पराग्वे, नियामी, नाइजर का हो जाएगा वियना। और डेन्यूब का हो जाएगा बसरा। आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौर सम्मान निम्नलिखित में से किसमें संबंधित है? आंसर है अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति।
क्वेश्चन नंबर 54, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति का जनसंख्या शून्य है? आंसर है बी, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 55, भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व संबंधित है? आंसर है बी, कोविड लॉकडाउन से। क्वेश्चन नंबर 56, नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है? आंसर है सी, मछली उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 57, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? आंसर है सी, इंद्रावती नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 58, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? आंसर है सतलज, सी, सतलज और काली। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई? आंसर है बी, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का विषय थीम था? आंसर है डी, सतत विकास लक्ष्य। क्वेश्चन 61 है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया? आंसर है सी, कंगना रनौत। क्वेश्चन नंबर 62, जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए थे? आंसर है सी, दूसरा, 2। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? आंसर है बी, पुलेला गोपीचंद को। क्वेश्चन नंबर 64, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है? आंसर है सी, 21 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? आंसर है आपदा प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 66, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजेवर वॉरियर 2020 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संपन्न हुआ? आंसर है ए, भारत और यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 67, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक है, यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला। दूसरा है, इसका उद्देश्य देश के विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा सी, दोनों, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 68, यदि CAREET को कूट भाषा में TCAEAPR लिखा जाता है तो NATIONAL को कूट भाषा में लिखा जाएगा? आंसर है सी, LNAANTOI। क्वेश्चन नंबर 69, एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब हो जा रही है। बताइए कि यह रेलगाड़ी कितने मिनट के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी? आंसर है ए, 1140 मिनट। क्वेश्चन नंबर 70, किसी एक निश्चित कूट भाषा में यदि HE बराबर 41 और SHE बराबर 49 है तब THEM किसके बराबर होगा? आंसर है ए, 62। क्वेश्चन नंबर 71, यदि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? आंसर है बी, बुधवार। क्वेश्चन नंबर 72, स्वप्न का जैसा संबंध वास्तविकता से है उसी प्रकार मिथ्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आंसर है बी, सत्य से। क्वेश्चन नंबर 73, रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? आंसर है बी, 84। क्वेश्चन नंबर 74, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब होते हैं? आंसर है बी, 10। क्वेश्चन नंबर 75, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? आंसर है बी, कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 76, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद क्लब कब स्थापित की गई? आंसर है बी, 1995 में। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर कन्फ्यूजन में है, इसका आंसर बाद में बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर है बी, पीतल की मूर्तियां मथुरा में, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है मेला, सूची 2 है जनपद। ये है देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है, कामपील मेला फर्रुखाबाद में लगता है, बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, दादरी मेला बलिया में लगता है। आंसर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? आंसर है ए बिजनौर में। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र है? आंसर है ए 9। क्वेश्चन नंबर 82, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? आंसर है ए उच्चतम न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? आंसर है डी अधिकरण भाग 10। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर है बी गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23। क्वेश्चन नंबर 85, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP एवं बाजार मूल्य के अंतर्गत जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है उसे कहा जाता है? आंसर है ए नीला बॉक्स सहायिका। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से किस योजना के बजट आवंटन 2019-2020 की तुलना में कम हुआ है? आंसर है ए मनरेगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है? आंसर है बी केवल 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? आंसर है डी चैत। क्वेश्चन नंबर 89, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है? आंसर है बी कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? फर्स्ट है इसे IIT रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया। दूसरा सेकंड है यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां सांस्कृतिक मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संस्थानों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया। आंसर है सी दोनों, एक और तथा दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 91, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली परत कौन सी होती है? आंसर है सी ट्रोपोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार्बोरेटरियों में किया जाता है? आंसर है सी सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन 93 है, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकुलित किए जाते हैं? आंसर है ए नाइट्रोजन वातावरण में। क्वेश्चन नंबर 94, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयोग नहीं है? आंसर है बी ऊर्ध्वापातन। क्वेश्चन नंबर 95, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? आंसर है बी लाल। क्वेश्चन नंबर 96, हींग प्राप्त की जाती है? आंसर है बी जड़ों के निष्कर्षण से। क्वेश्चन नंबर 97, त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है? आंसर है सी उभयचरों में। क्वेश्चन नंबर 98, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? आंसर है बी हकीम सूर। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? एक है अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। दूसरा है अंग्रेजों की बेहतर नौ सैनिक ताकत। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर सी सही हो जाएगा। दोनों, एक और दो, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर ए है राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 सही नहीं है। क्वेश्चन 101 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है। ए है रंपा विद्रोह 1979 से 80, पबाना किसान विद्रोह 1873 से 76, बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60। डी है जयंतिया विद्रोह 1860 से 63। आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? आंसर है सी मुबारक खिलजी। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े हुए नहीं थे? आंसर है बी डी DC दत्त। क्वेश्चन नंबर 104, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर है डी यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था।
क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? आंसर है बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था। बैबल योजना 1945 में हुआ था। CR फार्मूला 1944 में हुआ था। आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर है बी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर है सी, मटर प्याजी। क्वेश्चन नंबर 109, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है सूची 1 है, सूची 2 है, सूची 1 फसल है, सूची 2 मौसम है। ए है सूरजमुखी सभी मौसम में, खरबूजा जायज गर्मी में, कपास ये खरीफ फसल वर्षा में, और अलसी जो है रबी है सर्दी में होता है। आंसर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 110, फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे बड़ी निगम कंपनी थी। आंसर है सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 111, अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है भारत की GDP 2019 में 209 लाख करोड़ थी। दूसरा है भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। तीसरा है भारत ने ब्रिटेन तथा और फ्रांस जैसे देशों के पीछे छोड़ दिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर डी सही हो जाएगा। 1, 2 व 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 112, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर चिन्हित किया गया है। अभिकथन है लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था। कारण आर है एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना है। नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर ए सही हो जाएगा। दोनों ए तथा आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 113 निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुमानित आय के स्रोत हैं। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 स्रोत है, सूची 2 प्रतिशत आय है। ए है निगम कर 18%, आयकर 17%, सीमा शुल्क 4%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%। आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। आंसर है डी, खनन। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सा कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? आंसर है ए, माही। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत की जननांकीय इतिहास में विभाजक के रूप में जाना जाता है? आंसर है बी, 1921। क्वेश्चन नंबर 117, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? आंसर है बी, झेलम नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है रियंद बात सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। दूसरा है हीराकुंड बांध महानदी पर है। तीसरा है तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। चौथा है मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। आंसर है डी, 1, 2, 3 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 119, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना हुई थी। आंसर है डी, 2010 में। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आंसर है सी, जर्मनी नॉर्मंडी। क्वेश्चन 121, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? आंसर है बी, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? आंसर है बी, बोत्सवाना। क्वेश्चन नंबर 123, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। आंसर है ए, देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 124, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। आंसर है सी, निकोबार आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 125, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है। आंसर है वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य।
क्वेश्चन नंबर 126, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है? आंसर है बी, सोनीपत में। क्वेश्चन नंबर 127, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधकशाला है? आंसर है ए, जामनगर। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? आंसर है बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में शैल समूहों में कौन भारत के अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? आंसर है बी, गोंडवाना समूह। क्वेश्चन नंबर 123, फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? एक है, अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा एवं विद्यार्थियों से वार्तालाप किया। दूसरा है, मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोती बाग दिल्ली का सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी सह शिक्षा बाल विद्यालय था। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर है सी, दोनों, एक और दो, दोनों। क्वेश्चन नंबर 131, फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 नाम है, सूची 2 पद है। ए है महंत नित्य गोपाल दास, इसका है राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष। दूसरा है, बी है स्वामी गोविंद देव गिरी, इसका है ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष। सी है श्री चंपत राय, इसका है ट्रस्ट के महासचिव हैं। डी है श्री नृपेंद्र मिश्र, ये मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख हैं। आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? आंसर है डी, जोकर। क्वेश्चन नंबर 133, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए? आंसर है ए, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 134, आंसर है बी, दोनों ए तथा आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 135, ऑस्ट्रेलिया में फरवरी-मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया? आंसर है बी, 10 टीमों ने। क्वेश्चन नंबर 136, कुष्ठ रोगों के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले हैं? आंसर है बी, NS धर्मसक्तु। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। 63 संबंध है 9, क्वेश्चन मार्क 14, आंसर है ए, 68। क्वेश्चन नंबर 138, सही युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्दों में एक दूसरे सही वही संबंध है जो जैसा नीचे दिए गए युग में से डायनासोर संबंध है, ड्रैगन, तो गोरिल्ला संबंध है, सैनिक। आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक आगे आएगा? तो 8, 15, 28, 53, आंसर डी सही हो जाएगा, 102। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित प्रश्न में अंकों का एक अवयव मैट्रिक्स दिया गया है। ये एक निश्चित प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं जो पंक्तिवार या स्तंभवार हो सकते हैं, अतः लुप्त अंक का चयन कीजिए। आंसर सी सही हो जाएगा, 10। बहुत सटीक आंसर का वीडियो डाला गया है, इसके बाद हिंदी का आंसर की डालूंगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।